एथिक्स में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमारे पिछले अध्याय में हमने ये समझा था कि पांडु अपनी पत्नी कुंती और माधुरी के साथ वन में विश्राम लेने चले गए हैं और वहाँ पर उनकी भेंट ऋषि किंदम के साथ हुई। ऋषि किंदम के साथ वार्तालाप में उन्होंने बहुत सा ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने देखा कि जब मनुष्य सत्य को पहचान लेता है तो वह यह समझ जाता है कि वह ऋणी है, उस पर ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। हमने आपको देव, ऋषि और पितृ ऋण का महत्व बहुत महीनता से समझा दिया। आज हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको यह समझाया था कि माधुरी और कुंती ऋषि किंदम की पत्नी के पास चली जाती हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, और जब उनकी पत्नी यह पूछती हैं आप इतनी जल्दी पहुंच गए, तो कुंती यह जवाब देती है कि माधुरी ने एक छोटा रास्ता ढूंढ लिया। तो मैंने आपको समझाया था कि ऋषि किंदम की पत्नी ये कहती हैं कि सदैव छोटे मार्ग अपनाना ठीक नहीं, हमें सीधा मार्ग अपनाना चाहिए। यदि सूर्य और चंद्र अपने मार्ग को छोटा कर ले तो जीवन योग्य नहीं रह पाएगा। ये सब ज्ञान हमने आपको दिया। आज हम और भी पक्ष समझेंगे, बहुत सी चीज़ों को समझेंगे। ऋषि किंदम की भेंट जब भी कुंती, माधुरी और पांडु से होती है तो ऋषि किंदम कुंती और माधुरी को आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। पुत्र को जन्म देंगी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये एक कथन। तो जब भी आप इसे देखेंगे आपके मन में विचार आएगा, पुत्रियों की स्वीकृति नहीं थी क्या? पुत्रवती भावों का क्या भाव है? पुत्रियों का क्या स्थान है? चलिए मैं आपको ऋषि किंदम के द्वारा पांडु, माधुरी और कुंती को दिए गए एक ज्ञान को आधार बना करके कुछ अर्थ समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, ना तो मैं ऋषि किंदम हूँ, ना ही मैं काल हूँ, और ना ही मैं वेदों का वो ज्ञान हूँ। मैं तो आप सबकी भांति एक छात्र हूँ, चीज़ों को समझने का प्रयास करता हूँ और उसी रूप में आपको समझाता हूँ। जितना महत्व हम सीख, समझ और अर्जित कर सकते हैं, उसी आधार पर हम उस बातचीत को समझते हैं। ऋषि किंदम क्या समझाते हैं कुंती, माधुरी और पांडु को? ध्यान से समझिए। ऋषि किंदम जब ज्ञान दे रहे होते हैं, इसे हल्का सा खोल के रखो, 6 इंच ड्राइनेस होती गले में। ऋषि किंदम जब ज्ञान दे रहे होते तो कुंती पूछती है कि ऋषि, एक पत्नी अपने पति की भार्या के रूप में, अर्ध अंग के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में किन कर्तव्यों का निर्वाह करने योग्य होनी चाहिए? एक पत्नी के दायित्व क्या है? एक पत्नी का स्थान क्या है? दायित्व, स्थान। अब ध्यान से समझिएगा कुछ चीजों को। ऋषि किंदम कहते हैं कि नारी, पत्नी की बात हुई तो वह नारी का महत्व समझाएंगे कि एक नारी का क्या स्थान है। वो कहते हैं कि नारी प्रेरणा है, नारी उत्तेजना है, नारी उत्साह है। शायद हमने इस पर जिक्र किया भी है पहले। नारी प्रेरणा है, उत्तेजना है, उत्साह है। इन तीनों ही शब्दों का प्रयोग मैं आपके सन्मुख रखूंगा कि यह कैसे। ऋषि किंदम कहते हैं कि नारी गृहस्थ आत्मा, गृहस्थ आश्रम की आत्मा है, गृहस्थ जीवन की आत्मा है। नारी गृहस्थ आश्रम की, गृहस्थ जीवन की आत्मा है। और गृहस्थ जीवन पुत्र के रूप में आत्मा को नए जन्म में लेकर के जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ जीवन पुत्र के रूप में आत्मा को नए जन्म, नए जीवन की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूँ, समझिए। आपको बहुत से संबंध नर और नारी को लेकर के समझ आ जाएंगे। नारी गृहस्थ आश्रम की आत्मा है।
अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, आप उसके उत्तर दीजिएगा। आप अपने ग्रह देखिए, आप अपने घरों को देखिए। नारी की यदि हम स्थिति देखें परिवार में, घर में, तो नारी घर को नियोजित करती है। कैसे? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा महादेव के जीवन की ओर ले जाना चाहता हूं। महादेव गृहस्थ कब हुए? महादेव गृहस्थ कब हुए? जब उनका विवाह सती और फिर पार्वती के साथ हुआ। तो नारी के उनके जीवन में आ जाने से वह गृहस्थ हुए, ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि नारी ही प्रेरणा है, नारी ही उत्तेजना है, नारी ही उत्साह है। नारी एक प्रेरणा के रूप में है। जैसे जब महादेव के जीवन में सती और फिर पार्वती आती हैं, तो वह प्रेरणा के रूप में कैसे कार्य करती हैं उनके लिए, इसे समझना होगा। वह प्रेरणा के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि नारी जिज्ञासा है, नारी जिज्ञासा है। आपने सदैव देखा होगा कि लक्ष्मी विष्णु से अनेकों प्रश्न करती हैं। कारण नारी जिज्ञासा है। नारी यानी कि शक्ति विष्णु को प्रेरित करती हैं उत्तर देने के लिए। विष्णु जब उत्तर देते हैं तो विष्णु ज्ञान का निर्माण करते हैं। विष्णु ज्ञान का निर्माण करते हैं और विष्णु जब उत्तर देते हैं, इस ज्ञान के निर्माण के साथ साथ विष्णु उस ज्ञान की पालना भी करते हैं। तो विष्णु क्रिएटर एंड कंज्यूमर ऑफ द नॉलेज दोनों ही हैं। क्रिएटर एंड कंज्यूमर ऑफ द नॉलेज दोनों ही हैं। सोशलिज्म में इसे द नोइंग सब्जेक्ट कह के पुकारा जाता है। विष्णु ने ऐसा क्यों किया? यदि नारी ना थी तो प्रश्न ना था, जिज्ञासा ना थी। जो जिज्ञासा ना थी तो प्रेरणा ना थी। जो प्रेरणा ना थी तो प्रयास ना था। जो प्रयास ना था तो सामर्थ्य न था। जो सामर्थ्य ही ना था तो अस्तित्व न था। जो अस्तित्व ही ना था तो फिर कोई था ही नहीं। तो नारी यानी कि प्रकृति, प्रकृति ही विचारों की, मन की, आत्मा की अस्तित्व का आधार है। विचारों को, मन को, इन पंचभूतों से बनी ये जो काया मिलती है, यह प्रकृति के कारण ही मिलती है, वरना अस्तित्व ही नहीं। आत्मा का अस्तित्व क्या है? शरीर धारण करना होता है। आत्मा यदि विचार और ऊर्जा के रूप में है तो उन विचारों और ऊर्जाओं का प्रगटीकरण, उनके द्वारा किए जा रहे कार्य शरीर धारण उपरंत होते हैं। प्रकृति शरीर है, प्रकृति नारी है, नारी प्रकृति है और प्रकृति ही प्रेरणा है, जिज्ञासा है। प्रकृति को निहार करके आपके भीतर अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। ये झरना कहाँ से बहता है? इन पत्तों के क्या गुण हैं? ये फल खाया जा सकता है कि नहीं? फूलों में सुगंध क्यों है? भंवरा क्यों फूलों पर बैठता है? यह प्रकृति ही तो है। यदि प्रकृति ना होती तो किसी तरह की जिज्ञासा ना होती। यदि जिज्ञासा ना होती तो प्रेरणा ही ना होती, और यदि प्रेरणा ही ना होती तो उत्तर कहाँ से होते? और जो उत्तर ना होते तो जीवन उत्तर विहीन क्या होता? कुछ ना होता। जीवन जीवन ही ना होता। तो नारी मनुष्य के जीवन में, नर के जीवन में, पुरुष के जीवन में जिज्ञासा और प्रेरणा का कार्य करती है। ऐसे में नर का विकास इसी प्रेरणा के फलस्वरूप होता है। नर
अपनी परम पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाता है इसी प्रेरणा के आधार पर, और वह निर्माण करता है। यह निर्माण अनिवार्य है, गृहस्थ जीवन का प्रतीक है। टू क्रिएट, आप किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। आप विचारों का, विचारों के आधार पर विज्ञान का, विज्ञान के आधार पर सिद्धांतों का, सिद्धांतों के आधार पर उपयोग का, उपयोग के आधार पर कई तरह के उपकरणों का, और उपकरणों के आधार पर कई तरह की ऊर्जा और सामग्रियों को अवशोषित करने का निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा आप निर्माण कैसे करते? नारी इसका आधार है। नारी उत्साह है। नारी उत्साह है। उत्साह किस रूप में है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपके अंदर इतना उत्साह क्यों उमड़ पड़ता है पर्वतों की ओर जाने को लेकर के? आपके भीतर इतना उत्साह क्यों उमड़ता है समुद्र के तटों की ओर जाने को लेकर के? मुझे आप बताएं। प्रकृति के भिन्न रंग, प्रकृति के भिन्न फल, प्रकृति की भिन्न आकृतियां, प्रकृति के भिन्न रूप, कई संस्करण हैं जो आपको निरंतर उत्साह से भर रखते हैं। प्रकृति के द्वारा दिए गए सभी धन, संसाधन, संपदाएं आपको उत्साहवर्धित कर बनाए रखती हैं। आप अपने जीवन में देखें, मटीरियलिज्म का भी एक रोल है, भौतिकता का भी एक रोल है। जीवन को नवीन बनाए रखने में भौतिकता अनिवार्य है। जीवन को चलाए रखने में, जीवन में उत्साह भरे रखने के लिए एक स्तर का मटीरियलिज्म भी चाहिए, भौतिकता भी चाहिए। उसे लिमिट करना है वो अलग बात है, लेकिन इसकी अनिवार्यता भी है। प्रकृति यह उत्साह आप में भरती है। प्रकृति, जब पर्वतों पर घोर बर्फबारी होती है, आप क्यों आकर्षित होते हैं? आप इतनी मेहनत से कमाए हुए धन को व्यय कर गाड़ी उठा करके वहां क्यों जाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, यह उत्साह आपके भीतर कौन भर देता है? प्रकृति। नारी उत्साह है। जैसे प्रकृति की कई आकृतियां हैं, प्रकृति के कई रंग हैं, नारी की कई आकृतियां, कई रंग हैं। नर उत्साहित होता है, पुरुष प्रकृति के प्रति उत्साहित होता है। पुरुष जब प्रकृति के प्रति उत्साहित होता है, पुरुष प्रकृति का शोषण करता है, नर नारी का शोषण करता है। यहाँ पर शोषण का अर्थ दमन करना नहीं है, यहाँ पर शोषण का अर्थ एक्सप्लॉयटेशन पॉजिटिव मैनर में है। जैसे कि प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले उन फलों का सेवन करने के लिए यदि आप उन पौधों का रक्षण कर रहे हैं तो फल प्राप्त करेंगे। ये प्रिजर्वेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन का अनूठा संगम है। ये प्रकृति के निरंतर चले रहने के लिए अनिवार्य भी है, यह ज़रूरी भी है। तो नारी उत्साह है, और गृहस्थ जीवन बिना उत्साह के होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप में उत्साह ही खत्म हो गए तो आप किसी भी तरह से गृहस्थ नहीं रह पाएंगे। आपका गृहस्थ जीवन बिखरने लगता है क्योंकि उत्साह नहीं है, रुचियाँ नहीं हैं, किसी कार्य में रुचि नहीं है। जब किसी कार्य में रुचि ही नहीं तो जीवन में कोई रस नहीं है। जब जीवन रस विहीन हो गया तो जीवन पशु समान होता है। पशु का गृहस्थ जीवन जीवन की आवश्यकताओं के आधार पर होता है। मनुष्य का गृहस्थ जीवन जीवन से सीखने वाले मूल्यों के आधार पर होता है, सिद्धांतों के विकास के आधार पर होता है। यह अंतर है। नारी उत्तेजना है जो कि बहुत अनिवार्य है। आप मुझे बताएं, यदि आप अपनी इच्छा अनुरूप भोजन कर लेते हैं, उत्तेजित नहीं हो जाते? आपके अंदर युद्ध लड़ने की, आपके अंदर प्रतिस्पर्धा करने की, आपके अंदर विजय की यह उत्तेजना किसने भर दी? प्रकृति के उन्हीं सब तत्वों ने। वायु संतुलित है, मृदा संतुलित है, आकाश संतुलित है, जल संतुलित है, शरीर के सभी तत्व संतुलित हैं। आप उत्तेजित हैं। एक भी तत्व का संतुलन बिगाड़ के देखिए
आप उत्तेजित नहीं रह पाएंगे। अंग्रेजी शब्द में मैं कहता हूँ, जरा डिहाइड्रेशन करा के देखिए, आप उत्तेजित नहीं रह पाएंगे। आपके जीवन का यह संतुलन ही तो आपकी उत्तेजना का आधार है। उत्तेजना ही तो ऊर्जा का स्रोत है। उत्तेजना ही ऊर्जा का स्रोत है। आप स्वयं में ऊर्जा कब महसूस करते हैं? जब आप उत्तेजित होते हैं। अभी अभी ठंडे बैठे हैं और अभी अभी यदि मैसेज आ जाए आपको कि कम डाउन स्टेयर्स, आई एम वेटिंग, उत्तेजना देखिएगा। वो जो आपने सीढ़ियाँ 2 सेकंड में उतरी हैं, वो उस अभूतपूर्व ऊर्जा की वजह से। इस ऊर्जा का जन्म आपके भीतर इस उत्तेजना के कारण है। ऊर्जा तो सदैव थी आपके भीतर, ऊर्जा तो ब्रह्मांड में सदैव थी, लेकिन इस ऊर्जा को इसके रूप में विद्यमान करा करके इससे कार्य लेने की क्षमता उत्तेजना पर निर्भर करती है। उत्तेजना नारी से आती है। नारी गृहस्थ जीवन की आत्मा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसे हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं। जैसे नारी नहीं थी, आप थे। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, आप किस चीज़ का निर्माण कर सकते हैं? मैंने आपको भी बताया, आप ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। नारी ने जिज्ञासा प्रस्तुत की, आपको प्रेरित किया, आपकी प्रेरणा पड़ी, आपने ज्ञान का निर्माण किया। ज्ञान के निर्माण से उपकरणों का निर्माण हो गया, कई सिद्धांतों का निर्माण हो गया, कई काम धंधों का, व्यवसायों का निर्माण हो गया, प्रकृति के अवशोषण के कई कई तरीकों का निर्माण हो गया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए, क्या ये जो नर है जीवन का निर्माण कर सकता है? नहीं, नर जीवन का निर्माण नहीं कर सकता। जीवन के ही निर्माण के उपरंत, जीवन के ही निर्माण हेतु ज्ञान के निर्माण की आवश्यकता होती है। जो जीवन ही नहीं तो उसके हेतु और उसके अपरंत ज्ञान के निर्माण की क्या आवश्यकता हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ऐसे में नारी का यह कर्तव्य होता है कि नारी पर पृथ्वी का ऋण होता है। नारी पर पृथ्वी का ऋण होता है। अर्थात जैसे पृथ्वी कई तरह की कुमलों को जन्म देती है। कुमलियाँ, पंजाबी में इसे कुमलियाँ कहते हैं, हिंदी में कुमल कहते हैं, कमल नहीं कुमल। कई तरह की कुमलियों को जन्म देती है। जब बीज जर्मिनेट करता है तो वो जो पहला हरा हरा उपज होता है इसे कुमलियाँ कहते हैं। पृथ्वी कई तरह की कुमलियों को जन्म देती है। उन्हीं कुमलियों से पौधा बन के फूल है, फूल सुगंध को जन्म देता है। पृथ्वी कुमलियों को जन्म देती है। क्या पृथ्वी सुगंध को जन्म दे सकती है? सुगंध को जन्म किसने दी? पुष्प ने। पुष्प का जन्म किससे हुआ? पौधे से। पौधे का जन्म किससे हुआ? पृथ्वी से। पृथ्वी से। तो क्या पृथ्वी का उस पौधे पर कोई ऋण नहीं? पृथ्वी से पौधे का जन्म हुआ तो क्या पृथ्वी का उस पौधे पर कोई ऋण नहीं? वह पौधा पृथ्वी का ऋण उतारता है पुष्प को जन्म दे करके। वह पौधा पृथ्वी का ऋण उतारता है पुष्प को जन्म दे करके। क्या पुष्प पर पौधे का कोई ऋण नहीं? पुष्प पौधे का ऋण उतारता है सुगंध को जन्म दे करके, नए जीवन को जन्म दे करके। पुष्पों से ही नए जीवन का निर्माण होता है। वह नया जीवन ही पृथ्वी के द्वारा फिर से प्रस्फुटित होता है और कुमलियों से पौधे का रूप धारण करता है। जीवन सत्य है, सत्य से ऋण की उत्पत्ति होती है। हम ऋणी हैं। ऋणी हैं उन पंचभूतों के जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ। हम जल तत्व के ऋणी हैं, हम मृदा तत्व के ऋणी हैं, अर्थ के, पृथ्वी के ऋणी हैं, हम आकाश के ऋणी हैं, हम अग्नि के ऋणी हैं, हम इन सभी पंचभूतों के ऋणी हैं। हमें यह ऋण कभी भी भूलने नहीं चाहिए। इसलिए हम इनका पूजन करते हैं, इसलिए हम इनका पोषण करते हैं, क्योंकि हम ऋणी हैं। ऐसे में यदि नारी की बात की जाए
तो जैसे पृथ्वी कुमली को और कुमली पौधे, पौधे से पुष्प, पुष्प से सुगंध और नया जीवन, तो पृथ्वी जननी जन्मभूमि है। इसी तरह से नारी भी जननी होती है, नारी जननी होती है। नारी जब नर के जीवन में आती है, वह पृथ्वी के ऋण को उतारती है। पृथ्वी का ऋण उतरते ही संतान की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के द्वारा नारी पर यह जो ऋण था कि जैसे पृथ्वी के द्वारा उत्पत्ति हुई, वैसे ही नारी को भी उत्पत्ति करनी है, तभी तो पृथ्वी की भी निरंतरता बनी रहेगी। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि क्या मंगल पृथ्वी है? मुझे बताएं, जितने भी ग्रह हैं क्या वो पृथ्वी हैं? आप उनमें किस चीज़ को तलाश रहे हैं? मुझे उत्तर दीजिए। जीवन। किसको तलाश रहे हैं? वह पृथ्वी नहीं। वह पृथ्वी क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन नहीं है। वो पृथ्वी नहीं है क्योंकि जीवन नहीं है। तो क्या वो सक्षम है जननी के रूप में? नहीं, वो जन्म नहीं देते, इसलिए वो पृथ्वी नहीं है। जननी जन्मभूमि को जन्मभूमि बने रहने के लिए अनेकों जननियों की आवश्यकता है, अनेकों जननियों की आवश्यकता है, अनेकों योनियों की आवश्यकता है। आज यदि इस पृथ्वी की बात करें तो अब यहाँ से एक और कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संसार का निर्माण करते हुए, सृष्टि का निर्माण करते हुए ब्रह्मा जब थक चुके थे, किस चीज़ का निर्माण किया ब्रह्मा ने? ब्रह्मा ने ये भौतिक संरचना कर दी। अंततः थक चुके थे, इसकी निरंतरता आवश्यक थी। कब तक निर्माण करते रहेंगे? इसकी निरंतरता किस पर निर्भर होगी? तो उन्होंने, ब्रह्मा ने महेश से, महादेव से आगे के निर्माण कार्य हेतु उनकी शक्ति मांगी कि मुझे शक्ति दे दीजिए प्रभु। महादेव ने पूछा, आपको मेरी कौन सी शक्ति चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी जननी शक्ति दीजिए, यानी कि आप मुझे अपनी उपज शक्ति दे दीजिए, आप मुझे अपनी यौन शक्ति दे दीजिए। तो ऐसे में ब्रह्मा के इस आग्रह पर सृष्टि के कल्याण हेतु उस समय महेश ने, यानी कि महादेव ने, जिन्हें आप शिव भी कहते हैं, उन्होंने अपनी आदि शक्ति को स्वयं से पृथक कर दिया, स्वयं से अलग किया। इसी आदि शक्ति के फलस्वरूप आज 84 लाख योनियां आपके जीवन का पोषण कर रही हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आज आप घर से क्या खा के आए? आज आप घर से क्या खा के आए बताएं? क्या पी कर के आए? 84 लाख योनियां आपका पोषण कर रही हैं। आपने जो आटा खाया, वो जो गेहूं का दाना था, वो एक योनि से उत्पन्न हुआ था। आपने जो दूध पिया, वो दूध का कारण भी एक योनि ही थी। आपने जो सब्ज़ी खाई, उसका कारण भी तो एक योनि ही थी। मैंने पढ़ाया था बायोलॉजी में। यदि ये योनियाँ ना होती, आप होते? मुझे बताइए। सुबह से शाम तक आपने जो भी खाया, एक भी ऐसी वस्तु गिनवाएं जिसका जन्म योनि से ना हुआ हो। एक वस्तु गिनवा दें। जो बर्गर आप खाते हैं, क्या उसका जन्म योनि से नहीं होता? गिनवा दें। एक वस्तु मैं आपको यहाँ पर चैलेंज देता हूँ, गिनवाएं जिसका जन्म योनि से नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो योनि की पूजा ना हो, ना की जाए, तो हड़प्पा सभ्यता में बेवजह ही योनियाँ मिलती हैं, बेवजह ही वहाँ से हमें खुदाई में योनियाँ मिलती हैं। कारण है, ऐसे ही नहीं मिलती हैं। सभ्यता जानती थी क्या होता है अर्थ उर्वरता का, फर्टिलिटी का, उपज का, वह जानते थे। इसलिए नर और नारी के संबंधों को वह फेलूस वर्शिप के तौर पर दिखलाते थे। लिंग पूजा इस कारण से महत्वपूर्ण थी। यह जरूरी नहीं कि पूजा महादेव की थी, हो सकता है पूजा उपज की थी, ऊर्जा की, शक्ति की थी। पूजा अभी इस समय आप में शक्ति है। आप मेरे इस लेक्चर को
सुन पा रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, शक्ति का स्रोत बताइए। भोजन। मेरा अगला प्रश्न, भोजन का स्रोत बताइए। योनि। आप में शक्ति योनि की ऊर्जा से है। यही ऊर्जा, यही शक्ति महादेव से पृथक हुई थी, तो 84 लाख योनियां आज आपका पोषण कर रही हैं, जीवन का निर्माण कर रही हैं। यह महत्व है प्रकृति का, यह महत्व है नारी का। जीवन की निरंतरता के लिए, पृथ्वी की निरंतरता के लिए फर्टिलिटी महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति के लिए, उपज के लिए फर्टिलिटी महत्वपूर्ण है। योनि महत्वपूर्ण है। जीवन के चलने के लिए योनि महत्वपूर्ण है। यह नारी का स्थान है। नारी इसलिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऋषि किंदम पांडु को समझाते हैं कि नर का यह दायित्व ही नहीं, परम धर्म है कि वह नारी का प्रत्येक रूप में रक्षण करे, आदर करे, सम्मान करे। क्योंकि जिस दिन नारी अर्थात शक्ति अर्थात योनियों ने पोषण बंद कर दिया, पुरुष का ज्ञान निर्माण सब बेवजह, बेमायना और धराशायी होकर के गिर जाएगा, कोई अर्थ ना रह जाएगा। और पृथ्वी मंगल तो हो सकती है, शनि भी हो जाएगी, पृथ्वी नहीं रहेगी। पृथ्वी के लिए उपज जरूरी है। जननी जन्मभूमिश्च, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए नारी का यह कर्तव्य है कि वह जन्म दे, वह जननी बने, वह आगे बढ़े। उस समय के समाज ने इसको इस रूप में आगे बढ़ाया। यहाँ तक का अध्याय आपको समझ आया? इसमें आपको कोई समस्या आई, कोई दिक्कत आई? आपको ये समझ आया कि पुनः एक कंसेप्ट और बता देते हैं। पुनः आदि शक्ति का महादेव से मिलन अनिवार्य क्यों था? मैं आपसे पूछता हूं, आदि शक्ति का महादेव से पुनः मिलन अनिवार्य क्यों था? अभी बताता हूं। मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। आदि शक्ति का महादेव से पुनर्मिलन अनिवार्य क्यों था? मेरे चेहरे पर, मेरे अथरों पर यह मुस्कान देखी आपने? यह हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। विचार कीजिए कि यह जीवन में ही ना हो, आपके इस शरीर को इसकी अनुभूति ही ना हो, तो मुझे बताएं आप कितने को अधूरे हो जाएंगे इसके बिना? रुदन का रस यदि जीवन से चला जाए, गायन का रस यदि जीवन से चला जाए, नृत्य का रस यदि जीवन से चला जाए, लेखनी का रस, चित्रकारी का रस, प्रत्येक रस यदि जीवन से खत्म हो जाए, तो योनियों के द्वारा उत्पन्न केवल आते जाते प्राणों से संबंधित यह जीवन भी कोई जीवन है? तो निर्माण की क्रिया अभी भी संपन्न नहीं हुई थी। निर्माण की क्रिया की संपन्नता के लिए महादेव को अभी बहुत से शास्त्रों का, बहुत से रसों का निर्माण करना था। उसके लिए उन्हें प्रेरणा, उत्तेजना और उत्साह की आवश्यकता थी। उन्हें गृहस्थ होने की आवश्यकता थी, क्योंकि जब वह गृहस्थ हुए तो रस का निर्माण हुआ। इसलिए उनके मायने में, उनके विषय में जन्मदिवस नहीं, शिवरात्रि मनाई जाती है। उनके विवाह की रात्रि मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन गृहस्थी का जन्म हुआ, गृहस्थ महादेव का जन्म हुआ। उस दिन रस का निर्माण हुआ और उसी दिन रस पर आधारित सभी ज्ञान का निर्माण हुआ। और उसी दिन जीवन निरंतरता से आगे बढ़ता रहे, गृहस्थ जीवन इसको सुनिश्चित करता रहे, इसकी आधारशिला रखी गई। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो उन्हें इसकी आवश्यकता थी। यही कारण है कि आदिशक्ति को पुनः, आदिशक्ति द कॉस्मिक एनर्जी, कहीं ना किसी अपरेटस में, किसी रूप में तो आप उसे एकत्र करके ही महादेव से जोड़ेंगे, अन्यथा यह संभव कैसे? यही कारण है कि आदिशक्ति को ब्रह्मा के वरदान से दक्ष के घर जन्म लेना था, उसकी पुत्री के रूप में,
जो कि सती हुई। तो पंचभूतों से निर्मित इस मानव शरीर में आदि शक्ति ने जन्म लिया, लेकिन पंचभूतों के इस शरीर की सीमाओं को पार किए बिना वो प्रभु की अर्धांगिनी नहीं हो सकती थी, क्योंकि शमशान के इस पार मनुष्यों का जीवन, शमशान के उस पार महादेव का जीवन है। कारण शमशान सीमा है, वहाँ पंचभूत शरीर विलीन हो जाता है और बचती है तो भस्म। ईगो, एरोगेंस, इग्नोरेंस, एटीट्यूड सब वहाँ पर पंचभूतों के शरीर से आता है। हमारे भीतर ये जितने भी गुण धर्म अवगुण हैं, इस पंचभूत शरीर की वजह से ही हैं। सौंदर्य, रूप, बल, इनसे उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या, इनसे ऊपर उत्पन्न होने वाली ईगो, एटीट्यूड, ये उस शमशान में इन पंचभूतों के साथ जल करके अंत भस्म में बचता है। तो जब भस्म रवाते हैं, जो सारी ईगो, सारी एटीट्यूड, सारी एरोगेंस, इग्नोरेंस के खत्म होने पर जो बचती चीज़ को अपने पर मलते, वो इनसे मुक्त है। तो पंचभूतों के शरीर से मुक्त होना, उनकी विशुद्धियों से मुक्त होना, उनकी लिमिटेशन से मुक्त होना सती के लिए अनिवार्य था। लेकिन सती उस राह पर थी नहीं। फिर पार्वती को यह कराया गया, कैसे? तंत्र विद्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अपने तंत्र को अंडरस्टैंड करना, द बॉडी सिस्टम को, और इनकी आवश्यकताओं से खुद को मुक्त करा लेना, आसक्तियों से मुक्त करा लेना। तब आप 10 विद्याओं, 10 देवियों, 10 शक्तियों के स्वामी हो सकते हैं। तो इसलिए फिर देवी पार्वती आदि शक्ति हुई, क्योंकि वह तंत्र विद्या में निपुण हुई। अन्यथा वह शारीरिक तंत्र के माध्यम से, इस तंत्र ज्ञान के फलस्वरूप शरीर की इन आवश्यकताओं और इच्छाओं पर विजय कभी ना प्राप्त कर पाती। ओके, तो ऐसे में ये मिलन इसलिए अनिवार्य था क्योंकि प्रभु गृहस्थ हों। गृहस्थ हों तो संतान हो। संतान और पत्नी के कई दायित्व हैं। संतान और पत्नी के प्रति कई दायित्व हैं। उन दायित्वों की पूर्ति हेतु वो वांडरर नहीं रह सकते, वो घुमंतु नहीं रह सकते। उन्हें आभूषण, उन्हें श्रृंगार, उन्हें भोजन उपलब्ध कराना होगा। श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र, भोजन और विवाह की आवश्यकताओं की उपलब्धियां कराने हेतु ही वह कार्य करेंगे। वह कार्य के लिए बाध्य होंगे। जब वह कार्य करेंगे तो वह सामाजिक नियोजन, सामाजिक नियम, सामाजिक पद्धति का हिस्सा बनेंगे। और इस तरह से एक ग्रह से, एक गृहस्थ से एक समाज बनेगा, और एक समाज से ये निर्माण की, यह प्रजनन की, यह सृजन की क्रिया निरंतर चलती रहेगी, और इससे पृथ्वी बनी रहेगी। यह अनिवार्यता है, हम पर ऋण है। तो ये जो गृहस्थ आश्रम था, इसमें नर की उत्साह, नर की प्रेरणा, नर की उत्तेजना, नर को कार्य के लिए प्रेरित करना, नर को घर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रेरित करना, नर को घर की आवश्यकताओं के हेतु सामग्रियां उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करना, यह सब नारी के आगमन से ही होता है। इसलिए नारी गृहस्थ आश्रम की आत्मा है। नारी गृहस्थ आश्रम की आत्मा है, इसे हमें कभी नहीं भुलाना। आपका घर भी यदि आप देखें तो नारी के द्वारा ही नियोजित किया जाता है। प्रत्येक आवश्यकता वही उत्पन्न करती हैं, प्रत्येक इच्छाएं वही उत्पन्न करती हैं, प्रत्येक प्रेरणा नर की वही बनती है। ग्रह इस तरह से संतुलित होकर के चलता है। उनका अपना एक महत्व है, वह गृहस्थ आश्रम की आत्मा है। और यही गृहस्थ आश्रम, वह जो नर है, उसके पुरुषार्थ, उसके परामार्थ, उसके पराक्रम का आधार बना। जो गृहस्थ ना होता, समाज ना होता। जो समाज ना होता, जीवन की निरंतरताएं ना होती। जो जीवन की निरंतरताएं ना होती तो नियम ना होते। नियम ना होते तो ज्ञान की आवश्यकता ना होती। ज्ञान की आवश्यकता ना होती तो ज्ञान का निर्माण ना होता। ज्ञान का निर्माण ना होता
तो सिद्धांतों का निर्माण ना होता, उपकरणों का निर्माण ना होता, किन्हीं हुई रस का निर्माण ना होता, और यदि इनका निर्माण ही नहीं तो फिर नर ना होता, नर का अस्तित्व ना होता, कोई निर्माण ही ना होता, जीवन ही अंत हो जाता। तो यहाँ पर नर और नारी का एक संतुलन है, जीवन में एक संतुलन बनाया गया। नारी नर के द्वारा संरक्षित होती है, नारी नर के द्वारा संरक्षित होती है, नारी नर के द्वारा पोषित होती है। लेकिन यहाँ पर इसको ध्यान से समझें, नारी का संरक्षण और नारी का पोषण नर इस आवश्यकता हेतु करता है, इस सिद्धांत हेतु करता है, इस प्रक्रिया हेतु करता है कि नर की निरंतरता का आधार समाज है, नर की निरंतरता का आधार पोषण योग्य योनियां हैं, योनियों का आधार गृहस्थ जीवन है, समाज है, और इसी वजह से नर भी है। तो नर यदि नारी का संरक्षण और पोषण करता है तो उससे नर को भी अपना अस्तित्व मिलता है। और यही कारण है कि नारी को गृहस्थ आश्रम की आत्मा बताया गया है। और गृहस्थ आश्रम की आत्मा जब नारी है तो गृहस्थ आश्रम आगे जब पुत्र को जन्म देता है, तो हमने एक और कंसेप्ट सीखा था कि इस गृहस्थ आश्रम की आत्मा नारी, लेकिन गृहस्थ आश्रम को जब भी पुत्र को जन्म देना है तो जीवन को, इस गृहस्थ आश्रम को नए जीवन की ओर प्रेरित करने का कार्य पुत्र करता है। ओके, वुमेन इज द लाइफ ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ, वुमेन इज द सोल ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ। इतनी बात समझ में आई? और आपने हमेशा क्या सुना कि आप पर पितृ ऋण होते हैं, आप पर पितृ ऋण होते हैं। ये पितृ ऋण का आधार कौन है? नारी। पितृ ऋण का आधार कौन है? समझाइए कैसे? पितृ ऋण कैसे होता यदि कोई पुत्र ही ना होता? पितृ ऋण कैसे होता यदि कोई पुत्र ही ना होता, कोई पुत्री ही ना होती? मैं आपसे पूछता हूं, बताएं मुझे। पुत्र या पुत्री हैं तो ही पितृ थे, तो पितृ ऋण का आधार नारी है। आई बात समझ में? तो ऐसे में यहां पर शब्द चुना मैंने, और महाभारत में भी, कि पितृ ऋण का आधार नारी है, पितृ ऋण पुत्र का दायित्व है। पितृ ऋण उतारना किसका दायित्व है? पुत्र का दायित्व है। पुत्री का क्यों नहीं कहा गया? पुत्री यहां पर नारी के रूप में एक गृहस्थ की आत्मा बनेगी, एक गृहस्थ की आत्मा बनेगी, और पुत्र वरदान प्राप्त करके एक पुत्र जन्म दे करके एक नए पितृ ऋण को जन्म देगी, और उस पितृ ऋण को उतारने हेतु पुत्र कार्य करेगा। और वह यह कार्य इसी आधार पर करेगा कि वह भी इस पितृ ऋण उतारने हेतु गृहस्थ होगा, और उसके उस गृहस्थ जीवन की भी आत्मा एक नारी होगी, और वह नारी भी आगे एक पितृ ऋण का आधार बनेगी, और उस पितृ ऋण को उतारने के लिए एक पुत्र का निर्माण होगा। तो एक पुत्र आता है, वो पितरों के ऋण को उतारता है। इस तरह से एक ग्रह की निरंतरता बनती है, और हर पुत्र पितृ ऋण गृहस्थ आश्रम के तहत उतारे, इसके तहत गृहस्थ आश्रम की एक आत्मा बनती है, और वो नारी बनती है, वो पुत्री बनती है। तो पुत्र और पुत्री के योग्यता, पुत्र और पुत्री की सहभागिता, पुत्र और पुत्री की अपनी अपनी भूमिकाएं निर्धारित की गई थी, जो कोई किसी से प्रबल नहीं, कोई किसी से उच्च या निम्न नहीं थी, जिनकी अपनी अपनी भूमिका थी, जिनकी अपनी अपनी भूमिका थी। या बिल्कुल ऐसा है जैसे शरीर में पंचभूतों का समावेश अनिवार्य है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कृपया उत्तर दें। क्या जल तत्व, वायु तत्व
आकाश तत्व, भूमि तत्व, अग्नि तत्व के बिना संपूर्ण हो सकता था? मैं आपसे उत्तर पूछता हूं, कतई ही नहीं। अग्नि तत्व के लिए जल तत्व अनिवार्य है, वरना अग्नि शरीर को भस्म कर देगी। अग्नि तत्व के लिए जल तत्व अनिवार्य है, वरना अग्नि शरीर को भस्म कर देगी। अभी समझाऊंगा मैं आपको। अभी जब भी आप बहुत तेज वॉक करते हैं, शरीर में क्या उत्पन्न होती है? अग्नि। यह आपको भस्म क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि शरीर में स्वेटिंग होती है, पसीना, वो है जल तत्व। तो अग्नि को बुझाने के लिए किसकी उत्पत्ति अनिवार्य है? जल तत्व की। लेकिन इस जल के संतुलन के लिए किस चीज की आवश्यकता है? इस जल को संतुलन कौन करेगा? प्राण। प्राण, हम आएंगे उस पर। इस जल को संतुलन करने का काम मृदा का है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मृदा किसी प्रकार की उत्पत्ति कर सकती है बिना जल के? रेगिस्तान की भूमि उत्पत्ति क्यों नहीं करती? किस चीज का अभाव है? जल। बीकानेर के क्षेत्रों में आज हरियाली किस कनाल की वजह से है? इंदिरा गांधी। तो मृदा से जैसे ही भूमि से जल तत्व का मिश्रण किया तो वो क्या हो गई? उपजाऊ। तो जल तत्व के साथ भूमि तत्व आता है। जल तत्व को संतुलन कौन देता है? भूमि तत्व। जल तत्व को संतुलन कौन देता है? भूमि तत्व। यह अनिवार्य है। भूमि तत्व को संतुलन कौन देगा? आकाश तत्व। जल भूमि में किस रूप में पहुंचता है? जल भूमि में किस प्रकार में सीप हो जाता है, सिंचित हो जाती है भूमि? उनमें विद्यमान उन सभी कोशिकाओं के आधार पर, उनमें अधिक विद्यमान उन सभी के सभी रिक्त स्थानों के आधार पर, उनमें विद्यमान उन सभी वॉइड स्पेसेस के आधार पर। खेतों में आग लगाने से भूमि सख्त हो जाती है। उसके बाद उस पर लगने वाला पानी उसमें गहराई में नहीं जा पाता। भूमि में कभी भी उर्वरता नहीं आ पाती, क्योंकि उसमें कोशिकाएं खत्म हो गई, उसमें रिक्त स्थान खत्म हो गए, उसमें वॉइड स्पेसेस खत्म हो गए। आकाश तत्व की कमी आ गई। आकाश तत्व भी अनिवार्य है। शरीर में बहता हुआ रक्त कई तरह की कोशिकाओं से बहता है। जब भी आपके भीतर आकाश तत्व की कमी होती है तो हृदय में स्टंट डलवाने जाते हो ना। कमी किसकी हुई थी? आकाश तत्व की। मृदा तो वही थी, उसी मृदा से तो वो कोशिकाएं बनी थी। फिर वो कोशिकाएं रक्त का प्रवाह क्यों नहीं कर पा रही थी? आकाश तत्व घटने लगा था, दिन ब दिन घटता जा रहा था, क्योंकि मृदा बढ़ती जा रही थी। बढ़ते बढ़ते उसने रक्त के प्रवाह को ही रोक दिया, हृदय गति रुक गई। तो शरीर के इन सभी पंचभूतों को संतुलित किया गया है। इसके संतुलन के बिगड़ने पर ही शरीर की क्रियाएं बिगड़ती हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन सभी के सभी पंचभूतों को कार्यशील कौन बनाता है? इन सभी के सभी पंचभूतों को कार्यशील कौन बनाता है? वायु तत्व, प्राण। कौन? प्राण। इसलिए उसे प्राण कहा गया है। सारे के सारे भूत वहीं रहते हैं, क्या निकल जाए तो हम खत्म हो जाते हैं? प्राण। और अंततः क्या बचता है? भस्म। तो जीवन ऐसे चलता है। पुत्र और पुत्री जीवन के दो इस तरह के समावेश अंग हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं, कोई महत्वहीन नहीं। दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं। इसलिए ऋषि किंदम कहते हैं पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। उन्हें सिखाया जा रहा है कि नारी हो, गृहस्थ आश्रम की आत्मा बनो। नारी हो, गृहस्थ आश्रम की आत्मा बनो। तो नारी प्रेरित की जा रही है गृहस्थ आश्रम की आत्मा हेतु। नर प्रेरित किया जा रहा है गृहस्थ आश्रम की निरंतरता हेतु।
पितृ ऋण उतारने हेतु। हर नारी एक पुत्र, एक नर के साथ मिलके एक नए गृहस्थ के आश्रम का निर्माण करके एक नए पितृ ऋण को जन्म देगी और उस पितृ ऋण की उत्तरदायित्व एक पुत्र निभाएगा। तो पुत्र और पुत्री की भूमिका इस तरह से निर्धारित की गई थी। आई बात समझ में? किसी तरह का कोई संशय, किसी तरह के किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता? मुझे लगता है कि मैंने ऋषि किंदम, पांडु, माधुरी और कुंती के बीच हुए इस वार्तालाप को बहुत ही विस्तार से और आध्यात्मिक आधार से समझाने का प्रयास किया। अगले अध्याय में हम आगे के वार्तालाप को समझेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।